सुमध्याह्न मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत है। और मैं आप लोगों की हिंदी शिक्षिका अनीमा मैम बोल रही हूँ। मैं आप लोगों को व्याकरण पाठ्य पुस्तक से क्या पढ़ा रही थी बच्चों? मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी पत्र लेखन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लेटर राइटिंग। तो मैं पिछली कक्षा में आप लोगों को पढ़ाई थी पत्र की परिभाषा तथा एक अच्छे पत्र की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, या फिर कह लीजिए प्रारूप। अगर हम किसी पत्र को क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं तो बेशक वह पत्र एक अच्छा पत्र कहा जाएगा। और मैं आप लोगों को प्रारूप भी बताई थी कि किन किन बातों को ध्यान देते हुए हम एक पत्र को लिख सकते हैं और वह पत्र किस प्रकार से अच्छा बन सकता है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी पत्र के प्रकार। तो ध्यान देना बच्चों, पत्र के कितने प्रकार होते हैं? बोलो तो बच्चों। पत्र के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अब देखिए औपचारिक पत्र किसे कहते हैं और उन पत्र के तहत कौन कौन से पत्र आते हैं। तो पहले हम परिभाषा देंगे औपचारिक पत्र की, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्मल लेटर। औपचारिक पत्र तो जो पत्र कार्यालय, संस्थाओं, प्रकाशकों या फिर दुकानदारों को किसी उद्देश्य विशेष के कारण लिखा जाए, ऐसे पत्र को औपचारिक पत्र या फॉर्मल लेटर कहते हैं। अब इन पत्रों के अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं? अब ध्यान देना बच्चों, औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है, पहला है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र, दूसरा है व्यावसायिक पत्र और तीसरा है कार्यालयी पत्र। ये सभी इसके भाग है, औपचारिक पत्र के भाग है। अब देखो प्रार्थना पत्र, इस पत्र के तहत कौन कौन से पत्र आते हैं। देखो बच्चों, जब हम प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं अवकाश हेतु या तो इस शिकायत करते हुए, तो इस प्रकार के पत्र प्रार्थना पत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आ गया आपका व्यावसायिक पत्र। जब हम किसी बड़े कंपनी में या व्यवसायी अधिकारियों को पत्र लिखते हैं तो वह पत्र हमारे किसके अंतर्गत आता है बच्चों? व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत। तीसरा है कार्यालयी पत्र। इस पत्र के तहत कौन कौन सा भाग है? तो जब हम पत्र किसी सरकारी विभाग या सरकारी अधिकारी को लिखते हैं तो यह पत्र जो है हमारा कार्यालयी पत्र के तहत आते हैं। तो यह था हमारा औपचारिक पत्र। और औपचारिक पत्र के 3 भाग है, प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र और कार्यालयी पत्र। अब पत्र के जो दूसरा प्रकार है वह है अनौपचारिक पत्र, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। इसकी परिभाषा देखेंगे बच्चों, तो जिन पत्रों को हम अपने रिश्तेदारों, मित्रों, परिचितों आदि को लिखे जाते हैं, ऐसे पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आपका आता है बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र इत्यादि वगैरह वगैरह। तो अनौपचारिक पत्र क्या है? जो पत्र हम अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को लिखते हैं, परिचितों को लिखते हैं, वे पत्र अनौपचारिक पत्र के तहत आते हैं। अनौपचारिक पत्र में विषय वस्तु जो है कि कोई आवश्यकता तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी बंधी परिपाटी पर ही अनौपचारिक पत्र को लिखे। लेकिन जब हम औपचारिक पत्र को लिखते हैं तो विषय वस्तु की स्पष्टता और विषय का उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम औपचारिक पत्र को लिखते हैं। तो यह था हमारा औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी औपचारिक पत्र के प्रारूप और अनौपचारिक पत्र के प्रारूप। तो आपके लिए बहुत सहज और सरल हो जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकेंगे कि आपको किस तरह से औपचारिक पत्र का प्रारूप लिखना है और अनौपचारिक पत्र का प्रारूप लिखना है। क्योंकि अगर हम प्रारूप को सही तरीके से नहीं जानेंगे बच्चों, तो हम पत्र भी सही तरीके से नहीं लिख सकेंगे। तो चलिए आरंभ करती हूँ प्रारूप लिखना। अब ध्यान देंगे बच्चों,
औपचारिक पत्र का प्रारूप कैसे लिखा जाता है, ये प्रारूप है। और अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, यह है आपका इनफॉर्मल लेटर का प्रारूप। पहले ध्यान देंगे, जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं अर्थात प्रार्थना पत्र लिखे या आवेदन पत्र लिखे या कार्यालय पत्र लिखे तो किस प्रकार लिखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, जैसे हम प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पत्र पाने वाले का पता। जैसे लिखते हैं ना बाएं तरफ, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय या महोदया, फिर उसके नीचे लिखते हैं विषय, लिखते हैं ना विषय, क्या विषय रहता है, ये छुट्टी के लिए आवेदन पत्र या छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। फिर संबोधन, संबोधन में हम क्या लिखते हैं, महोदय या महोदया आदि। महोदया अगर वो श्रीमती है, स्त्री है तो उनके लिए महोदया। उसके नीचे फिर लिखते हैं विषय वस्तु का विस्तार, अर्थात जिस विषय पर हम पत्र लिखना चाहते हैं उसका हम यहाँ पर विस्तार लिखते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों कि हम विषय वस्तु का केवल जो विषय है उसी पर ही लिखेंगे, उससे ज्यादा कुछ बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखते हैं, अर्थात यह हमारे बंधा बंधाया परिपाटी पर लिखना पड़ता है। फिर जब विषय वस्तु लिख लेते हैं, विस्तार खत्म करते हैं, तब क्या करते हैं हम बाएं तरफ, सब बाएं तरफ से ही होगा। एज पर CBSE हमें पत्र का फॉर्मेट सभी बाएं तरफ से ही लिखना पड़ता है, चाहे वो फॉर्मल में हो या इनफॉर्मल में हो। तो पहले हम औपचारिक पत्र पर देख लेंगे, उसके बाद सधन्यवाद लिखते हैं, फिर लिखते हैं भवदीय या भवदिया, भवदिया लड़कियों के लिए लिखते हैं ना सधन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, क ख ग, अर्थात यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा। पत्र भेजने वाले का पता, लिखते हैं ना नाम, अगर हम प्रधानाचार्य को लिखते हैं तो लिखते हैं ना नाम, कक्षा, वर्ग, उसके बाद दिनांक। तो यह था हमारा औपचारिक पत्र का प्रारूप। अब ध्यान देंगे बच्चों अनौपचारिक पत्र के प्रारूप, जो पत्र हम अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, नातों के पास लिखते हैं। तो सबसे पहले हम बाएं तरफ से लिखेंगे पत्र भेजने वाले का पता। अगर मैं पत्र लिखती हूँ तो मैं वहाँ पर अपना पता लिखूंगी, फिर लिखूंगी दिनांक अर्थात डेट मेंशन करूंगी। यहाँ पर डॉट डॉट दिया हुआ, कोई भी डेट, जिस डेट में हम पत्र लिखते हैं वही डेट बैठाना चाहिए। फिर देंगे संबोधन, संबोधन हम किसी को संबोधित करते हुए, जैसे अगर हम पिताजी को लिखते हैं तो लिखेंगे ना पूजनीय पिताजी, या मित्र को लिखते हैं तो प्रिय मित्र या आदरणीय चाचा जी, लिखते हैं ना इस प्रकार। फिर उसका अभिवादन करते हैं। उसके बाद विषय वस्तु का विस्तार, विषय वस्तु अर्थात जिस विषय पर हम पत्र लिखते हैं उसका विस्तार करते हैं। अब ध्यान देना बच्चों कि यहाँ पर विषय वस्तु क्या, हम अपने जब रिश्तेदारों को पत्र लिखते हैं, सगे संबंधियों के पास पत्र लिखते हैं तो अपने मन की भावों को, विचारों को प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार के पत्र लिखने में कोई जरूरी नहीं है कि हमें बंधी बंधाई परिपाटी पर ही चलना होगा, हम अपने मन के भावों को लिख करके प्रकट करते हैं। यह हो गया विषय वस्तु। अंत कैसे करेंगे, अब अंत जैसे करते, जैसे बड़ों को प्रणाम, समाप्ति क्या होगा, वाक्य, बड़ों को प्रणाम लिखती है ना, फिर समाप्ति का वाक्य लिखते हैं ना, आपके पत्र की प्रतीक्षा में मैं रहूंगा या मुझे आपके पत्र का इंतजार रहेगा। उसके बाद फिर नीचे लिखते हैं ना आपका या तुम्हारा, आपका बड़ों के लिए आपका बेटा या आपकी बेटी, और तुम्हारा क्या लिखते हैं मित्र या सहेली, तुम्हारी सहेली, तुम्हारा मित्र। अपना नाम क ख ग में अपना नाम दे देंगे, और पत्र लेखक का नाम, पत्र लेखक का नाम यही क ख ग में पत्र लेखक का नाम। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको फॉर्मल लेटर का भी प्रारूप पता चल गया और इनफॉर्मल लेटर का भी प्रारूप पता चल गया। आप अपने व्याकरण पाठ्य पुस्तक में देखिएगा कि औपचारिक पत्र का प्रारूप किस प्रकार से लिखा गया और अनौपचारिक पत्र का प्रारूप किस तरह से लिखा गया। अगर आप प्रारूप को ढंग से समझ जाते हैं तो आपको पत्र लिखने में कभी असुविधा नहीं महसूस होगा, आप बड़े ही सहजता के साथ पत्र लिख सकते हैं। और आप अब अपने व्याकरण पाठ्य पुस्तक से कोई एक विषय पर पत्र लिखिए। मैं आप लोगों को औपचारिक पत्र लिखने का प्रारूप, अनौपचारिक पत्र लिखने का प्रारूप बता दी हूँ।
इसके बाद आपको केवल पत्र लिखकर दिया जाएगा। आप उसे अभ्यास कीजिए लिख करके आज की कक्षा में। बच्चों यहीं तक। तो यह था हमारा पत्र लेखन। पत्र किसे कहते हैं, पत्र के कितने प्रकार होते हैं। पत्र के मैं बता दी हूँ 2 प्रकार, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र के तहत 3 आते हैं, मैं बता दी हूँ, और अनौपचारिक पत्र के तहत बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र इत्यादि। सभी की परिभाषा देख लीजिएगा। औपचारिक पत्र के तहत कौन कौन से आए, अनौपचारिक के तहत कौन कौन से। और विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है तो वो है प्रारूप, फॉर्मेट किस प्रकार से लिखा जाए, क्योंकि अगर फॉर्मेट सही रहेगा तो आपको आधा नंबर फॉर्मेट लिखने से ही मिल जाता है और आधा नंबर आपको विषय वस्तु के विस्तार पर मिलता है। तो मुझे आशा है बच्चों कि आप इस वीडियो को देख करके पत्र लेखन को अच्छी तरह से समझ सके होंगे। धन्यवाद।